नमस्कार दोस्तों। ज्ञान एक ऐसी संपदा है जो जितना खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता है, परंतु ज्ञान की प्राप्ति के लिए सत्पुरुषों का संगत अति आवश्यक होता है। बिना सत्पुरुष के संगत का ज्ञान नहीं प्राप्त होता है तथा इसी के साथ ज्ञान प्राप्ति का पहला मंत्र यह है कि आपको विनम्र होना अति आवश्यक है। यह कहा भी गया है, विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या से विनय आता है, परंतु बिना विनम्रता के आपको कोई भी सत्पुरुष आपको अपना अनमोल ज्ञान नहीं बता सकता। ऐसा ही एक विनयशील आदमी जो बहुत ज्ञानी था और अधिक ज्ञान के लिए तरह तरह के यत्न करता रहता था। ऐसे ही वो आदमी एक दिन जंगल में गया। जंगल में नदी के किनारे वृक्ष की छाया में, जहाँ बहुत ही रमणीय स्थान था, वहाँ महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। आदमी उनके पास जाकर बड़ी विनम्रता से भगवान को नमस्कार करके एक ओर बैठ गया। ध्यान से बाहर आने पर भगवान पूछे, कहो पुत्र, कैसे आना हुआ? आदमी बोला, भगवान मेरा नमस्कार स्वीकार करें, मैं अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए आपके दर्शन मात्र के लिए आया हूँ। कृपया मुझे यह बताने का कष्ट करें कि एक लोभी आदमी की क्या गति होती है। भगवान बोले, ठीक है पुत्र, ध्यान से सुनो, कहता हूँ। एक नगर में एक धर्मात्मा बनिया था। उसी नगर में एक सेठिक नामक दूसरा लोभी बनिया भी रहता था। दोनों बनिया गली गली घूमकर फेरी लगाकर हीरे मोतियों के हार बेचते थे। एक बार दोनों बनिया साथ साथ नदी पार करके दूसरे नगर में अपना माल बेचने गए। उस नगर में जाकर दोनों ने नगर की गलियां आपस में बांट ली। दोनों अपने अपने गलियों में अपना माल बेचने निकल पड़े। उसी नगर में एक संपन्न सेठ का परिवार, जो अब दरिद्र हो गया था, रहता था। धन नष्ट हो जाने के दुख के कारण उसका परिवार दरिद्रता को सहन नहीं कर पाया और परिवार के सभी लोग धीरे धीरे संसार से चल बसे। अब परिवार में केवल बूढ़ी दादी और एक उनकी पोती ही शेष बची थी। दोनों प्राणी दूसरे की नौकरी चाकरी करके अपना पेट पालते थे। घर के सारा कीमती सामान तो पहले ही बिक चुका था, लेकिन घर में जब पूरी तरह संपन्नता थी, किसी चीज़ का अभाव नहीं था। उस समय के उपयोग में आने वाले साधारण बर्तनों में फेंकी हुई एक सोने की थाली बची थी। बहुत समय से उपयोग में न आने के कारण वह मैली हो गई थी। दादी पोती इतना भी नहीं जानती थी कि यह सोने की थाली है। लोभी बनिया उस समय घर के सामने से यह आवाज़ लगाता हुआ घूमता हुआ जा रहा था, हीरे मोती लो, हीरे मोती के हार लो। फेरी वाले बनिया की यह आवाज़ सुनकर लड़की ने अपनी दादी से कहा, अम्मा मुझे एक हार ले दो। दादी ने कहा, बेटी हम दरिद्र क्या लेकर देंगे? बेटी ने कहा, अम्मा हमारे पास एक थाली है, वह हमारे किसी काम की नहीं है, इसे देकर हम ले लेंगे। दादी ने कहा कि ठीक है बेटी, फेरी वाले को बुलाओ। लड़की ने फेरी वाले को बुलाकर आसन में बैठाया और थाली दिखाते हुए कहा, अरे इस थाली के एवज में मेरी बेटी को कुछ दे दो। फेरी वाले बनिया ने थाली को हाथ में लेकर प्रसन्न मुद्रा में सोचा, यह सोने की मालूम पड़ती है। परीक्षा के लिए उसने थाली को उलटकर उस पर सुई की लकीर खींची और कहा, सोने की ही है। के मन में विचार आया, इसे ठक्कर मुफ्त में ही ले लेना चाहिए। उसने आसन से उठते हुए थाली को नीचे जमीन पर फेंकते हुए कहा, यह कितने की ही होगी? इसको तो आधा मासा मूल्य भी कोई नहीं लेगा। लोभी बनिया आगे बढ़ गया, किंतु आवाज़ लगाते समय मुड़ मुड़कर पीछे देखता ही रहा। दादी ने निराश मन से थाली को भूमि से उठाया
और अपने काम में लग गई। कुछ समय बाद अपनी बारी के अनुसार दूसरे बनिया ने उसी गली में आवाज़ लगाते हुए प्रवेश किया और वो बोला, हीरे मोती लो, हीरे मोती के हार लो। द्वार पर उसके आने पर लड़की ने उसी प्रकार अपनी दादी से हार लेने की जिद की। दादी ने कहा, बेटी, पहले आया व्यापारी थाली को ज़मीन में पटक कर चला गया, अब हमारे पास और क्या बचा है? तेरे लिए हार लेकर कहाँ से दें? पोती बोली, अम्मा, वह व्यापारी कठोर भाषी था, लेकिन यह तो सौम्य है, मृदुभाषी है। हो सकता है ये हमारी थाली ले ले। बेटी के जिद के आगे दादी हार मानते हुई बोली, अच्छा, तू नहीं मानती तो बुला ले। लड़की ने उसे बुलाकर बनिए से कहा कि मेरी दादी तुम्हें बुला रही हैं। दादी ने उसको आसन पर बिठाया और उसके सामने थाली रखते हुए कहा, क्या इसके एवज में मेरी बेटी को एक हार दे सकोगे? उसने थाली सोने की है जानकर कहा, अम्मा, यह थाली सोने की है, लाख रुपए के मूल्य की है। थाली के मूल्य का मेरे पास कोई भी सामान नहीं है। दादी ने कहा, आर, पहले फेरी वाले ने तो इसे आधे मासे मूल्य का भी नहीं बताया था, वह तो इसे ज़मीन पर फेंक कर चला गया। ऐसा लगता है कि वह थाली तेरे ही पुण्य के किसी प्रताप से सोने की हो गई है। हम इसे तुझे ही देते हैं, इसके बदले में हमें कैसा भी एक हार देकर ले जाओ। फेरी वाले के हाथ में इस समय 500 करपासण, जो उस समय के स्वर्ण मुद्राएं थी, और 500 मूल्य के हीरे मोती थे। उसने केवल 8 करपासण अपने पास रखे और सभी उसे दे दिए। वह शीघ्र ही नदी के किनारे पहुंचा और 8 करपासण दे नाव पर चढ़ गया। लोभी बनिया लौटकर फिर उस गली में पहुंचा और आवाज़ लगाकर बोला, लाओ वह थाली, मैं तुम्हें कुछ दे ही दूं। लड़की ने उसे गाली देते हुए कहा, तूने हमारी लाख रुपए की मूल्य की थाली को आधे मासे के मूल्य की भी नहीं बताया, लेकिन एक दूसरा धर्मात्मा फेरी वाला व्यापारी हमें 1000 देकर उसे ले गया। यह सुनकर उसे बड़ा आघात लगा और लोभी बनिया सोचकर दुखी मन से कहने लगा, मैंने लाख रुपए की सोने की थाली गंवा दी। उस व्यापारी ने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया। ऐसे बुदबुदाते हुए वह अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसकी स्मृति ठिकाने न रही और वह पागलों जैसा हो गया। उसने अपने हाथ के करपासण और हीरे मोती वहीं फेंक दिए और तराजू के डंडे की तरह पकड़कर उस फेरी वाले के पीछे भागा, लेकिन वह तो नाव में बैठकर जा चुका था। और तो भी बनिया ने चिल्लाए, हे नाविक, नाव रोको, हे नाविक, नाव रोको, कहता हुआ वह तेजी से चिल्लाया। सोने की थाली के लोम में वह मूर्छित होकर गिर गया। उसके मुंह से खून बहने लगा और वह नदी के किनारे ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो पुत्र, सच में ही कहा गया है कि सत्पुरुषों के प्रति शत्रुता का भाव मन में रखने और लोभ में डूबे हुए मनुष्यों की सेटिक नामक लोभी बनिया की तरह ही यह गति होती है, यह दुर्दशा होती है। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर उस आदमी ने महात्मा बुद्ध के वचनों की प्रशंसा किया, उनका अनुमोदन किया और महात्मा बुद्ध से बड़े विनम्र भाव से नमस्कार कर उनसे विदा लेके घर चला आया।